हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके ज़रिए से हम कई बीमारियों से महफूज रहते हैं और वो टॉपिक है इम्यून सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, आज हम इम्यून सिस्टम को जानने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इम्यून सिस्टम हमारे ज़िंदगी में जीने के लिए सबसे ज़रूरी वजह होता है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम न हो तो हमारा शरीर कई सारे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और पैथोजेंस का शिकार हो जाता है। इम्यून सिस्टम कई सारे ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है। ये तमाम सेल्स और टिश्यूज वायरस या कोई और पैथोजन बॉडी को ढूंढने में लगे हुए रहते हैं। जैसा ही उनको कोई वायरस या फॉरेन बॉडी मिल जाती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमारे शरीर को महफूज रखते हैं। अब देखते हैं कि इम्यून सिस्टम में क्या पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है वाइट ब्लड सेल्स, दूसरा पार्ट होता है एंटीबॉडीज, तीसरा पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, चौथा पार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम, पांचवा पार्ट है स्प्लीन, छठा पार्ट है बोन मैरो और सातवां पार्ट है थाइमस। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में। इस सिस्टम में 3 लेयर्स रहते हैं जो हमें वायरस से बचाने में मदद करते हैं। पहला लेयर है बैरियर इम्यूनिटी, दूसरा लेयर है इनेट इम्यूनिटी, तीसरा लेयर है अडैप्टेड इम्यूनिटी। तो चलिए बैरियर इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। बैरियर इम्यूनिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्किन, जो बैक्टीरिया और वायरस से हिफाजत करता है। स्किन में कई सारे एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स और इम्यून सेल्स रहते हैं जो वायरस को बॉडी में अंदर आने से रोकते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस इस लेयर को पार करके अंदर आ जाता है तो उसको अगले लेयर इनेट इम्यूनिटी का सामना करना पड़ता है। हमारा शरीर इनेट इम्यूनिटी के साथ ही पैदा होता है। इस इनेट इम्यूनिटी सिस्टम में कई सारे सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स, मस्ट सेल्स, बेसोफिल्स, डेंड्राइट सेल्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज और नेचुरल किलर सेल्स रहते हैं जो वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स हैं और उनको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। और ये वही सेल्स हैं जो वायरस को ख़त्म कर देते हैं। अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया इन 2 लेयर्स को पार कर देता है तो उसको अडैप्टिव इम्यूनिटी का सामना करना पड़ता है। अडैप्टिव इम्यूनिटी एक ऐसा लेयर है जो हमारे पैदा होने के बाद कई वायरसों को सामना करने के बाद बनता है, जो इन वायरसों के लिए कई सारे एंटीबॉडीज़ को डेवलप करता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया हो तो इम्यून सिस्टम को कैसे पता चलता है कि वो वायरस है और वो उससे लड़ना है। तो दोस्तों, वाइट ब्लड सेल्स 2 तरह के ग्रुप में डिवाइड होते हैं। एक है फैगोसाइट्स और दूसरा है लिम्फोसाइट्स। फैगोसाइट्स का काम बॉडी में से किसी भी तरह के वायरस या फॉरेन बॉडीज को ख़त्म करना होता है और उस काम के दौरान फैगोसाइट्स को उस फॉरेन बॉडीज़ के बारे में पता चलता है और वो इस इंफॉर्मेशन को लिम्फोसाइट्स को भेज देता है। और लिम्फोसाइट्स इस इंफॉर्मेशन से कई सारे स्पेशल एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और पूरे बॉडी में भेज देते हैं, जिससे हमारी बॉडी बैक्टीरिया से कई मिनटों में फ्री हो जाती है। इस इम्यून सिस्टम का और एक बेहतरीन काम यह होता है कि वो इन वायरस और बैक्टीरिया की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं और अगर कभी भी सेम टाइप का वायरस अटैक करे तो जल्दी से वो अपना काम करने लगते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।